हेलो बच्चों, ज्ञान की नगरी काशी से मेरी ट्यूटोरियल्स का प्रणाम। मैं विजय पाल लेकर चलता हूँ आपको मैथ्स की दुनिया में, जहाँ पर आप सीखेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का वो क्वेश्चन जो हाई ऑर्डर थिंकिंग पर बेस्ड क्वेश्चन है और सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी पर बेस्ड क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये रहा स्क्रीन पर आपके लिए द डिजिट्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स हैविंग 3 डिजिट्स आर इन एपी एंड देयर sum is 15. The number obtained by reversing the digit is 594 less than the original number. Find the number. देखिएगा यहाँ पर जो डिजिट ऑफ ए पॉजिटिव इंटीजर हैविंग 3 डिजिट, एक ऐसा नंबर है जो 3 डिजिट का है, जो एपी में है। उसके जो डिजिट है ना, वो किस में है? एपी में है। तो हम लोग कंसिडर कर लेते हैं 3 डिजिट का जो नंबर जो एपी में है वो कौन सा होगा। लेट द डिजिट्स आर लेट द डिजिट्स आर लेट द digits are let the digits be a minus d a plus d। ये कंसीडर कर लीजिए a plus d। ये हमने जो कंसीडर किया है वंस प्लेस का नंबर ये है, टेंस और ये 100 प्लेस का नंबर है। वंस, टेंस और 100 प्लेस का नंबर है, ये हमने कंसीडर कर लिया है कि लेट द वंस प्लेस नंबर बी a minus d एंड टेंस प्लेस नंबर बी a एंड 100 प्लेस नंबर बी a plus d। ओके, ये 3 डिजिट का नंबर हो गया जो एपी में है। एंड दियर सम इज 15। इसका सम कितना है? 15 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम है a माइनस डी प्लस a प्लस डी इक्वल टू 15 सम है। माइनस डी प्लस डी कैंसिल हो जाएगा। 3a इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3a इक्वल टू 15 हो जाएगा। a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5। a की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। ये आपका फर्स्ट टर्म आ गया a5। अब इसके बाद क्वेश्चन में क्या लिखा है ये देखिएगा। द एंड दियर सम इज 15 द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट। पहले आप नंबर फाइंड कर लो, वो नंबर कौन सा है, जो 3 डिजिट का नंबर है वो कौन सा है। द नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा? नंबर इक्वल टू जो 3 डिजिट का नंबर होगा वो नंबर कौन सा होगा? 100 प्लेस नंबर आप लिख सकते हैं। 100 इंटू 100 प्लेस नंबर, 100 इंटू 100 प्लेस नंबर कौन सा कंसिडर किए हम लोग? a प्लस डी प्लस 10 इंटू a टेंस प्लेस नंबर प्लस यूनिट प्लेस नंबर क्या है? a माइनस डी है, प्लस a माइनस डी। तो ये नंबर क्या आ जाएगा आप देखिएगा। 100 इंटू a प्लस डी है, 10 इंटू a है, और ये आपका आ जाएगा 100a प्लस 100d प्लस 10a प्लस a माइनस डी आ जाएगा। ये देखिएगा 100a 10 और ये कितना हो जाएगा? ये आपका 111 a हो गया। d कितना है? 100d यहाँ पर है, माइनस डी है तो ये क्या आएगा? प्लस 99 d आ जाएगा यहाँ से 99। तो नंबर जो 3 डिजिट का है वो हमने यहाँ पर फाइंड किया है 111a प्लस 99d फाइंड किया है। अब इसके बाद आप देखेंगे इसके बाद ये है कि द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। जब इसके डिजिट को रिवर्स कर दिया जाता है तब नंबर क्या आता है ये देखिएगा। आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट नंबर इक्वल टू आफ्टर reversing the digit after reversing the digit नंबर जो 3 डिजिट का नंबर होगा डिजिट को रिवर्स करने के बाद वो नंबर क्या होगा ये देखिएगा। 100 जो वंस प्लेस पर है वो 100 प्लेस पर चला जाएगा और 100 वाला प्लेस जो रहेगा वंस प्लेस पर चला जाएगा, लेकिन जो टेंस प्लेस पर है वो चेंज नहीं होगा। जो टेंस प्लेस पर है वो चेंज होगा क्या? 594 या 6 लिख दिया तो आप देखेंगे 100 प्लेस का वंस पे चला जाएगा, तो इसको क्या लिखेंगे? 695। तो जो टेंस प्लेस का नंबर है वो चेंज नहीं हो रहा है। टेंस प्लेस का नंबर जैसे पहले था वैसे अब भी है, तो वो नंबर क्या हो जाएगा आप देख सकते हैं। हम लोग नंबर क्या लिखेंगे यहाँ पर? जो 3 डिजिट का नंबर है 100 इंटू जो वंस प्लेस वाला नंबर क्या है? a माइनस डी है, तो 100 इंटू a माइनस डी प्लस 10 इंटू टेंस प्लेस नंबर कितना है? a है प्लस जो 100 प्लेस पर नंबर है वो वंस प्लेस चला जाएगा a प्लस डी हो जाएगा, a प्लस डी हो गया। तो ये नंबर क्या आ गया? 100a माइनस 100d प्लस 10a प्लस a प्लस डी। यहाँ देखेंगे 100a और 10a और a मिलकर कितना हो गया? 111a हो गया। 111a माइनस 100d और प्लस डी माइनस 99d ये हो जाएगा इस तरीके से। अब इसके बाद देखिएगा
ये रिवर्स करने के बाद, डिजिट को रिवर्स करने के बाद नंबर ये है। अब ये कह रहा है कि द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 594 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। तो रिवर्स करने के बाद जो नंबर आ रहा है वो ओरिजिनल नंबर से 594 लेस है। 594 क्या है? कम है। नाउ आप लिख सकते हैं यहाँ पर, ये देखेंगे जो ओरिजिनल नंबर से ये कम है, तो ओरिजिनल नंबर में से मतलब ओरिजिनल नंबर और रिवर्स करने के बाद जो नंबर है उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो आपका 594 है। तो लिख सकते हैं यहाँ पर जो ओरिजिनल नंबर है वो क्या है? 111 ए प्लस 99 डी माइनस रिवर्स करने के बाद जो नंबर है ये देखिएगा 111 ए माइनस 99 डी, और ये जो डिफरेंस है वो कितने का है? 594 लिख सकते हैं यहाँ पे। तो आप देखेंगे यहाँ पर अगर सिंप्लीफाई करें और तो 111 ए प्लस 99 डी माइनस 111 ए प्लस 99 डी इक्वल टू 594। ये हो गया 594, माइनस और प्लस कैंसिल हो जाएगा। 99 और 99 कितना हो जाएगा? 2 9 18 198 डी इक्वल टू 594। और डी की वैल्यू क्या आ जाएगा? जब आप 198 से डिवाइड करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा? 8 बार में कट जाएगा। अच्छा चार्ज, चलिए 594 अपॉन 198। अब आप देखेंगे इसको लेवेस्टर में चेंज करिए, कितना आ जाएगा? 3 से काटिए, 3 6 18, 3 6 18, 3 1 3, ये आ गया 198 आ गया। अब देखिएगा कितनी बार में? 3 बार में 3। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। डी की वैल्यू कितनी आ गई? 3। डी की वैल्यू फाइंड द नंबर फाइंड करना है। डी की वैल्यू आ गया 3 और ए की वैल्यू कितना है? 5 है। तो वो नंबर क्या आएगा? नंबर हमने यहाँ पर फाइंड करा क्या? 111 ए प्लस 99 डी। तो नंबर क्या आ जाएगा? लिख सकते हैं हम देयरफॉर नंबर इक्वल टू नंबर 111 ए प्लस 99 डी प्लस 99 डी। ये है 111 इंटू ए की वैल्यू कितनी है? 5 है। ए की वैल्यू है आपका 5 प्लस 99 इंटू डी की वैल्यू क्या है आपका? डी की वैल्यू आपका 3 है। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 5 प्लस 327 7 2 327 2 29, कितना आ गया? 297। 7 5 12 हो गया और 9 5 14, 1 15 हो गया, 5 2 7 1 8। ये कितना आ गया? 852 आ गया। 852 आ गया। ये आपका आंसर आ गया। तो जो नंबर होगा कौन सा नंबर होगा? वो 852 आ गया। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, केवल आपको समझना है और ध्यान से करना है, आंसर आपका सही आएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका 150 वर्कर्स वर एंगेज टू फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन अ सर्टेन नंबर ऑफ डे। अब देखिए 150 वर्कर हैं, किसी काम को करने के लिए कुछ दिन में किसी काम को कंप्लीट करते हैं, कुछ दिन समय लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ वर्कर जो है 150 है। फॉर 4 वर्कर ड्रॉप द सेकेंड, ऐसे क्या है कि इसके बाद लिखा हुआ है सैटरडे द डे 4 वर्कर ड्रॉप द सेकेंड डे। दूसरे दिन क्या होता है? मतलब काम शुरू हो गया और दूसरे दिन, पहले दिन 150 पूरे लग गए, लेकिन दूसरे दिन क्या हुआ? 4 वर्कर छोड़ दिए, 4 वर्कर काम छोड़ दिए। 4 मोर वर्कर ड्रॉप द थर्ड डे। 4 अगले तीसरे दिन क्या होता है? दूसरे दिन 4 वर्कर छोड़े और तीसरे दिन 4 और छोड़ दिए और चौथे दिन 4 और छोड़ दिए। इस तरीके से ऐसे वर्कर छोड़ते गए। तो एंड सो ऑन इट टेक 8 मोर डेज टू फिनिश द वर्क। जो काम कंप्लीट होता है अब 8 दिन और ज़्यादा लेता है। मतलब अगर 150 लोग काम करते हैं, लगातार काम करते हैं, 150 लोग काम करते पूरे, तो जितना दिन टाइम ले रहे हैं ये उससे 8 दिन ज़्यादा टाइम लग रहा है। कब? जब ये 4 लोग छोड़ रहे हैं। अगले मतलब दूसरे दिन 4 लोग छोड़ दिए, तीसरे दिन 4 और लोग छोड़ दिए, चौथे दिन 4 और लोग छोड़ दिए। तो इस तरीके से 4 लोग जब छोड़ रहे हैं, 4 लोग डेली इस तरीके से छोड़ रहे हैं, तो 8 दिन टाइम ज़्यादा लगता है। 8 दिन पहले से 8 दिन ज़्यादा टाइम लगता है। ये देखिए, तो फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच द वर्क वॉज कंप्लीटेड। कितने दिन में काम कंप्लीट किया गया, मतलब ड्रॉप होने के बाद अगर बात करें तो कितने दिन में काम कंप्लीट किया गया, ये हम लोग को फाइंड करना है। तो चलिए शुरू करते हैं, ये सॉल्व करते हैं।
फाइंड द नंबर ऑफ डेज in which the work was completed. Let the number of days the work was completed in n days. हम लोग कंसिडर कर लेते हैं n डे में कंप्लीट हुआ. Let work was completed in n days. n days टाइम लग रहा है. ये देखिएगा कितने टाइम लग रहा है, n days टाइम लग रहा है. तो ऐसे समझिएगा नंबर जो n डे ले रहा है टाइम ड्रॉप होने के बाद, जब 4 लोग छोड़ रहे हैं, तो पहले दिन तो 150 आदमी पूरे काम किए, दूसरे दिन 4 लोग छोड़ दिए, तीसरे दिन 4 और लोग छोड़ दिए. तो ऐसे टोटल जो है टोटल, ये तो हमारा नंबर ऑफ डेज का मतलब नंबर ऑफ टर्म आ गया. ये नंबर ऑफ टर्म है, ये आपका क्या है, नंबर ऑफ टर्म है. ऐसे समझिएगा जैसे 150 लोग पहले दिन काम किए, इसके बाद 150 लोग पहले दिन काम किए, दूसरे दिन कितना 4 लोग छोड़ दिए तो कितना हुआ 146, फिर 4 लोग और छोड़ दिए तो 142 लोग बचे. तो ऐसे इस तरीके से जो कितने दिन लगे हैं एंड डेज हमने कंसीडर कर लिया. तो टोटल नंबर ऑफ वर्कर हम लोग फाइंड कर लेते हैं कि अगर इस तरीके से जो काम कर रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ वर्कर कितने हो जाएंगे. तो टोटल नंबर ऑफ वर्कर फाइंड करने के लिए सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी का फार्मूला लगाएंगे. तो सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी का फार्मूला लगा देते हैं. इसका हमारा फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म आपका 150 है, जो कॉमन डिफरेंस क्या होगा वो -4 होगा. -4 नंबर ऑफ टर्म क्या है, n है. तो सम देखिएगा क्या हो जाएगा, जो सम होगा, सम नंबर ऑफ वर्कर, टोटल नंबर ऑफ वर्कर, ये आपका क्या आ जाएगा n/2 2a 2 इंटू 150 2a प्लस n-1 इंटू d कितना है -4 है. ये हो गया n/2 और ये आपका आ गया 300 माइनस 4n प्लस 4 हो गया. अब यहाँ से देख सकते हैं n/2 ये आ गया और ये आपका आ जाएगा 304 माइनस 4n और 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 जब आप कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा 2 1 2 हो गया आपका, 2 5 10 हो गया, 2 2 4 152 हो गया, -2n हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया. ये आपका n क्या आ गया, ये आपकी जो वैल्यू आई है n 152 माइनस 2n, ये आया है 152 माइनस 2n. तो टोटल नंबर ऑफ वर्कर आ गए जब 4 वर्कर ड्रॉप कर रहे हैं दूसरे दिन तीसरे दिन इस तरीके से. तो ये आया हमारा टोटल नंबर ऑफ वर्कर. अब इसके बाद देखिएगा अगर कोई भी जो ड्रॉप नहीं होता, 4 वर्कर ड्रॉप नहीं होते, उस केस में जो नंबर ऑफ डेज लगते कितने होते हैं. इफ वर्कर्स not dropped then number of days to finish the work कितना होता नंबर ऑफ डेज, n-8. 8 दिन कम लगता, तो ये 8 दिन ज़्यादा लग रहा है, तो 8 दिन क्या लगता है, ये कम लगता है, ये n-8 डेज. तो हर डे अगर ऐसा होता कि 150 पहले दिन भी काम किए, दूसरे दिन भी 150 काम किए, तीसरे दिन भी 150 काम किए, चौथे दिन भी 150 काम किए, और इस तरीके से कितने दिन, n-8 डेज. तो टोटल नंबर ऑफ वर्कर क्या आ जाएंगे उस केस में, जो टोटल नंबर ऑफ वर्कर कितना, ऐसे समझिए 150 पहले दिन काम किए, दूसरे दिन भी 150 काम किए, तीसरे दिन भी 150 काम किए, ऐसे हर दिन कर रहे हैं, ये n-8 डेज तक काम कर रहे हैं. तो ये टोटल नंबर ऑफ वर्कर कितने आ जाएंगे, आप ये देखेंगे तो 150 इंटू n-8 ऐसा हो जाएगा. अब ये जो टोटल नंबर ऑफ वर्कर है ये किसके इक्वल हो जाएगा, जो ये आया है n-152 माइनस 2n, यही आया है, यही तो है. अगर ड्रॉप्ड हो जा रहे हैं उसके बाद, क्योंकि नंबर ऑफ जो वर्कर ड्रॉप होने के बाद तो वर्कर तो छोड़ रहे हैं, लेकिन वो ऐसा तो नहीं है कि काउंटिंग में डिफरेंट हो जाएंगे. तो इस तरीके जो ये होगा ना टोटल नंबर ऑफ वर्कर, इसके इक्वल हो जाएगा. कर सकते हैं ऐसा हम लोग. ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा नाउ n-152 माइनस 2n इक्वल टू 150 n-8. ये हो जाएगा, n से मल्टीप्लाई करिए इसमें, ये आपका हो जाएगा 152 n माइनस 2n स्क्वायर इक्वल टू 150 n माइनस 8 × 40 12, ये 1200 हो गया.
अब यहाँ इधर देखिएगा, ये हो जाएगा आपका 2n स्क्वायर प्लस 150n माइनस 152n माइनस 1200 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस कितना जाएगा, माइनस 2n माइनस 1200 इक्वल टू 0 हो जाएगा। 2 से डिवाइड कर लीजिए, 2 से जब आप डिवाइड करेंगे तो n स्क्वायर माइनस n माइनस 600 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये आ गया। अब आप 600 को स्प्लिट करेंगे ऐसे दो नंबर में जिनको माइनस करने पर क्या आ जाए, 1 आ जाए, माइनस करने पर 1 आ जाए। तो ऐसे 600 को फैक्टराइज करते हैं हम लोग। 600 को जब आप फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा, ये देखिएगा। हम इधर कर लेते हैं, 600 को फैक्टराइज करते हैं इधर। 600 को जब आप फैक्टराइज करेंगे तो क्या क्या नंबर आएगा, 300 हो गया, 2 से करेंगे तो 150 होगा, 75 होगा, 3 से 25 होगा, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो ये आ गया, आपको देख सकते हैं ये नंबर आ गया 2 2 2 और 3 5 5 आ गया। ओके, तो इसी में से हम लोग को दो ग्रुप बनाना है जिनको माइनस करें तो 1 आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो 600 आ जाए। तो ऐसे कौन से नंबर होंगे आप देखिएगा। ये ले लेते हैं, 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24। अगर ये 24 ले लिया, 5 आ जाए 25। क्या अगर आप 25 और 24 लेंगे तो नंबर आ जाएगा, 25 में से 24 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 600। तो ये नंबर तो पता चल गया। वो नंबर कौन कौन सा है, 25 और 24। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लिख सकते हैं n स्क्वायर माइनस 25n प्लस 24n माइनस 600 इक्वल टू 0। n कॉमन ले लेंगे, n कॉमन लेंगे तो n माइनस 25 प्लस 24 कॉमन ले लेंगे तो n माइनस 25 इक्वल टू 0 आ गया। n माइनस 25 और n प्लस 24 इक्वल टू 0 आ गया। तो n के दो वैल्यू आ रहे हैं, कौन कौन सा, एक तो 25 आ जाएगा और दूसरा क्या आ जाएगा, दूसरा आपका माइनस 24 आएगा। तो माइनस 24 तो पॉसिबल नहीं होगा। क्या टोटल नंबर ऑफ वर्कर नेगेटिव में आ सकता है, नहीं। तो टोटल नंबर ऑफ जो आपका टोटल नंबर ऑफ डेज होगा वो होगा आपका 25। दैट इज योर आंसर। ओके, आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन।